अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार पार्टी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बजट फ्रेंडली रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मिनी पीटा बाइट्स, या फिर आप इसे मिनी शॉर्मा बोल दें। इफ्तार पार्टी के लिए या फिर टी पार्टी के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है, क्योंकि इस तरह की पार्टीज़ पर हमारा मेन फोकस होता है कि हमारा मेन्यू बड़ा हो लेकिन चीज़ें मिनी मिनी से हो जाएं, ताकि जो भी हमारे गेस्ट हों वो जो है सारा मेन्यू को टेस्ट कर सके ना। तो ये मिनी शॉर्मा जो है इफ्तार पार्टी के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ डिटेल में आसान से आसान तर तरीके में शेयर करूँगी, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीटा ब्रेड तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए आपने आधा कप नीम गर्म पानी लेना है। इसमें आपने 2 खाने के चम्मच चीनी ऐड करनी है, और साथ ही 1 चाय का चम्मच या फिर 11 ग्राम या फिर 1 पैकेट इंस्टेंट ईस्ट आपने ऐड कर देना है। वैसे तो इंस्टेंट ईस्ट जो है वो डायरेक्ट आटे में डालकर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इंस्टेंट ईस्ट नहीं भी मिलता, ड्राई ईस्ट मिलता है, तो जिससे पहले इस तरह से डिज़ोल्व करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये वाला तरीका करके दिखा रही हूँ। वैसे सभी कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि बाज़ औक़ात ईस्ट जो है वो एक्सपायर हो जाता है, तो बाद की मेहनत और मटीरियल ज़ाया होने से बेहतर है कि पहले आप इसे इस तरह से एक्टिव कर लें। डिज़ोल्व करने के बाद आपने इसे कवर करना है और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ईस्ट जो है वो एक्टिव हो जाए। ईस्ट एक्टिव होने में 10 से 15 मिनट लाजमी लेगा। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो जो है टाइम लैप्स पर लगाई हुई है, तो इस वजह से आपको एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इसके ऊपर एक फोमी सी लाइट कलर की इस तरह से लेयर आ जाएगी। इसका मतलब है आपका ईस्ट जो है वो एक्टिव हो गया है, यानी कि ठीक है, इसे आप लोग जो है वो डो में यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है हम पीटा ब्रेड की डो गूंद लेते हैं। डो बनाने के लिए हम 4 कप मैदा लेंगे, जिसे आपने एक बार अच्छी तरह से छान लेना है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच खुश्क दूध, 2 खाने के चम्मच रूम टेम्परेचर पर मेल्टेड घी। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि घी जो है वो मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कि जब बाद में हम इसे उठाकर इस तरह से दबाते हैं तो ये आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाता है ना। अब इसके अंदर जो है हम अपना एक्टिव किया हुआ ईस्ट वाला सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे, और नॉर्मली जैसे हम आटा गूंथते हैं आटा गूंथने स्टार्ट कर देंगे। ईस्ट के बाद जब हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत होगी तो वो पानी भी हम नीम गर्म पानी ही लेंगे, और उस पानी से जैसे आटा गूंथते हैं ना, बस आपने नॉर्मल आटा गूंथ लेना है। एक बात का ध्यान रखना है कि चाहे तो ईस्ट एक्टिव करने के लिए, चाहे बाकी का मैदा गूंथने के लिए, आपने जो पानी लेना है वो नीम गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग क्या सोचते हैं कि हम तेज़ गर्म पानी से अगर आटा गूंथेंगे तो ये जो है ज़्यादा अच्छी तरह से एक्टिव होगा, या फिर जल्दी जो है ख़मीर हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, तेज़ गर्म पानी यूज़ करने से ईस्ट जो है वो मर जाता है, एक्टिव नहीं होता, वो मर जाता है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। आपने सिर्फ नीम गर्म पानी यूज़ करना है। जितना गर्म पानी मतलब आपका हाथ बर्दाश्त कर सके ना, इतना गर्म आपने पानी यूज़ करना है। डो जो है एक बार अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि इसे आप काउंटर पर निकाल लें। पानी को अब आपने साइड पर कर देना है, और अपने हाथों को या फिर आटे पर आपने थोड़ा सा ऑयल या फिर घी ग्रीस करना है। और अब आप इसे देखें कि मैं इसे किस तरह से गूंथ रही हूँ, कि इसे पहले मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, फिर इसे मैं कंबाइन कर रही हूँ। इसी तरह से आपने इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से गूंथना है, कि हमारी डो जो है बहुत ही अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए, और इसमें कोई भी क्रैक्स ना हो। तो ये डो देखें, इसे हम लोगों ने परफेक्टली बहुत अच्छी तरह से गूंथ लिया है, बिल्कुल स्मूथ। अब आप इसे एक बाउल में रखें, और बाउल जो है वो आपने थोड़े बड़े साइज़ के लेने हैं, क्योंकि ये राइस भी होगी ना। फिर आप इसे कवर करें, और कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए किसी भी वार्म एरिया में रख दें, ताकि ये राइस हो जाए। अभी जैसे गर्मियाँ हैं, चाहे तो आप इसे किचन काउंटर पर ही रख दें। अब जब तक हम इसकी बाकी की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम शॉर्मे की चिकन रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने एक कढ़ाई में 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें आपने डालना है 1 खाने का चम्मच चॉप लहसुन, और इसे जो है बस आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब साथ ही इसमें आपने डालना है ये आधा किलो बोनलेस चिकन, जिसे मैंने पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। वैसे तो शॉर्मे के लिए हम बड़ी बड़ी बोटी ले लेते हैं, और जब वो गल जाती है तो उसे कट कर लेते हैं, या फिर जो है वो थोड़ी छोटे साइज़ की बोटी ले लेते हैं ना। लेकिन मिनी शॉर्मे के लिए जो है मैंने
बोनलेस चिकन ली थी और उसे ख़ुद पतली पतली, आप कह सकते हैं कि जूलियन कट कर लिया था, फिर पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लिया था ताकि वो मिनी शॉर्मे में इजीली एडजस्ट हो जाए ना। अब इसे बस जो है हम कलर चेंज हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है तो अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें हम लेंगे 1 चाय का चम्मच नींबू का रस, हस्बे जायका नमक, 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधा कप दही। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर आपने इसमें आधा कप पानी ऐड करना है और कवर करके लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए दम देना है ताकि चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए। 20 मिनट में चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाएगी। इसमें देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी मौजूद है। अब साथ ही इसमें हम 3 खाने के चम्मच चिली सॉस और 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डालेंगे। फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे हम इतनी देर भूनेंगे कि चिकन का पानी जो है ड्राई हो जाए। जब चिकन का पानी ड्राई हो जाए तो फ्लेम को बंद कर दें। बस ये हमारी चिकन रेडी है। तो अब हम शॉर्मे की सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस के लिए हम 1 कप प्लेन मेयोनीज़ ले लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच नींबू का रस, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, 2 से 3 खाने के चम्मच चिल्ली सॉस और आधा कप प्लेन टोमेटो केचप। बस इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो ये हमारी होममेड शॉर्मे की सॉस रेडी है। इसे आप लोग बनाकर 1 हफ्ते के लिए सेव भी कर सकते हैं। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। सॉस के बाद में यूज़ करने के लिए आप किसी भी बॉटल में फ़िल कर लें, लेकिन मेरे पास अभी सिंगल नोज़ल वाली जो है बॉटल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसे इस पाइपिंग बैग में फ़िल कर रही हूँ। और एंड से मैं एक नोट बांध दूँगी और सामने से हम टिप कट कर लेंगे तो ये सिंगल नोज़ल वाला ही काम हमारे लिए करेगी। वेजीज़ की तरफ हम आए तो हमें चाहिए 1 से 1.5 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 अदद छोटे साइज़ की शिमला मिर्च जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था और आधा खीरा, इसे भी हमने बारीक बारीक लंबा लंबा कट कर लेना है। इस सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो बस ये हमारी वेजिटेबल ड्रेसिंग रेडी है। अब हम वापस से चलते हैं डो की तरफ। तकरीबन 2 घंटे में जो है हमारी ये डो बहुत ही ज़बरदस्त सी राइज़ हो चुकी है। आपके सामने ही है कि वॉल्यूम में डबल ट्रिपल हो गई है। तो अब आपने क्या करना है कि अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। फिर आपने इस डो को पंच डाउन करना है और एक बार निकाल कर जो है आप इसे रफली गूंद दें ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा एयर है वो रिलीज़ हो जाए। अब इसकी हम पीटा ब्रेड्स बनाएंगे। रोल आउट करने के लिए सिंपल आपने मैदा की यूज़ करना है। फिर आप डो ले लें जितनी इजीली आप हैंडल कर सकें और फिर उसका आपने एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है और नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह से आपने रोटी बना लेनी है। शॉर्मा बनाने के लिए पीटा ब्रेड को हम थोड़ा मोटा रखते हैं, लेकिन मिनी पीटा ब्रेड्स बनाने के लिए आपने जो है इसे पतला सा बेलना है। जैसे हम आम घर पर रोटी बनाने के लिए रोटी को जितना पतला बेलते हैं ना, उतना पतला आपने इसे बेलना है। बाकी जो है जब ये कुक होने के लिए तवे पर जाएगी तो ये मज़ीद थोड़ी सी फूल जाएगी। पीटा ब्रेड को कट करने के लिए मैं इस ग्लास का यूज़ करेंगी क्योंकि मेरे पास जो कुकी कटर है वो 3 इंच का है और जो मेरे पास एक ढक्कन है वो 4 इंच का है। तो 3 इंच वाला जो कटर है वो मुझे छोटे साइज़ का लग रहा था और 4 इंच वाला ढक्कन जो था वो मुझे बड़े साइज़ का लग रहा था। तो जब भी आप कंफ्यूज आप बीच का रास्ता अपनाएं तो मेरे पास ये जो ग्लास है ये 3.5 इंच इसका डायमीटर है। तो मैं जो हूँ इसकी हेल्प से इनको कट कर लूँगी। अब इन्हें हम कुक करेंगे साथ साथ। नॉर्मली जैसे हम रोटी को पकाते हैं उसी तरह से हम इन्हें भी बनाएंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल भी लगा लें। मैंने जो है तवे को सिर्फ हल्का सा ग्रीस किया हुआ है। अभी इसकी आप इस मोटाई देख लें और फिर जब पक जाएंगी तो इस तरह से हल्की हल्की सी फूल जाएंगी। एक तरफ से कलर आ जाए तो इनकी आप साइड को चेंज करें, फिर दूसरी तरफ से भी कलर आ जाए तो आप इन्हें निकाल लें। इसी तरह से मैं सारी पीटा ब्रेड्स बना लूँगी। तो सारी पीटा ब्रेड्स मैंने बना ली हैं। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। इसकी आप मोटाई देखें, इस तरह से ये बेंड हो जाए। इस वजह से मैंने आप लोगों को बोला है कि आपने इसे थोड़े पतले साइज़ का बनाना है। तो पीटा ब्रेड्स हमारी रेडी हैं, चिकन हमारी रेडी है, सॉस हमारी रेडी है, वेजीज़ हमारी रेडी है। तो चलते हैं अब असेंबलिंग की तरफ। एक एक पीटा ब्रेड को असेंबल करने से अच्छा है कि आप जो है एक शीट बिछाएं और उसके ऊपर सारी पीटा ब्रेड्स को एक साथ रखें ताकि आपका काम ईजीली और फास्टेस्ट हो। तो इस अमाउंट में जो है मेरे पास इस साइज़ की 40 पीटा ब्रेड्स बनी है, लेकिन कैमरे में जो है 28 कवर हो रही थी तो इसलिए आपको 28 ही नज़र आ रही हैं। वैसे जो है वो 40 बनी है। पीटा ब्रेड के बाद इसके ऊपर आपने लगा देनी है जी शॉर्मा सॉस। ये जो हमने 1 कप मेयोनीज़ से रेडी की है एकदम पूरी हुई है, ना बची है और ना ही
कम हो गई थी। ये बातें इसलिए मैं साथ साथ बता रही हूँ क्योंकि अगर आप भी कोई इफ्तार पार्टी प्लान कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना कि आपने किस अमाउंट में क्या क्या चीज़ बनानी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी वेजीज़ पहले रख देनी है, ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना फोल्ड नहीं होगा, सब कुछ बाहर निकलेगा तो फ़ायदा नहीं है। वेजीज़ भी बिल्कुल पूरी हो गई थी। वेजीज़ के बाद आपने इसके ऊपर चिकन लगा देनी है। अब आपको मेरी बात समझ आएगी कि मैंने क्यों बोला था कि आपने पतली पतली स्ट्रिप्स कट करनी है ताकि वो इजीली हम उन्हें फ़ोल्ड भी कर सकें और वो बाहर भी ना निकले। स्ट्रिप्स के बाद आपने इसके ऊपर डाल देनी है फिर से थोड़ी थोड़ी सी वेजीज़, और वेजीज़ को इसीलिए मैंने पतला पतला कट करने के लिए बोला था। फिर आपने अगेन इसके ऊपर जो है ये शौरमा सॉस ड्रिज़ल कर देनी है। और ये जी हमारे पास मिनी पीटा बाइट्स या फिर मिनी शौरमा जो भी आप बोले रेडी हैं। इसे आप इस तरह से उठाएं और चाहे तो आप इसे टूथपिक से सिक्योर कर लें, चाहे आप इसे बटर पेपर में रैप कर लें हाफ ऑफ, जैसे आप इसे प्रेजेंट करना चाहें। तो ये हमारी जो है मिनी पीटा बाइट्स रेडी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से मिनी क्यूट से ये पीटा बाइट्स या फिर शौरमे जो भी आप बोलें रेडी हैं। टेस्ट में तो ये शौरमे जैसे है ही, लेकिन आप शक्ल भी देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बड़े वाले शौरमे जो है छोटे छोटे से करके हमने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो आपके गेस्ट जो हैं वो बहुत इंप्रेस होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।